हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से हो रही होगी। देखिए, हमने जो है तो 65 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिए थे। आज हम 66 से शुरू करेंगे और ये जो क्वेश्चन है ये है हिस्ट्री से संबंधित। तो ध्यान से आप क्वेश्चन को देखिएगा और इसी के आधार पर आप अपने पेपर का अंदाज़ा भी लगाइएगा कि किस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। देखिए 66 क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो देखिए भारत में कब आया आपको इसका पता होना चाहिए। ऑप्शन देखिए दिए गए हैं 1398 में, 1418 में, 1498 में या फिर 1518 में। तो ऑप्शन जो है इसका सी सही हो जाएगा। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था और पूरी डेट आपको याद होनी चाहिए 20 मई। 20 मई 1498 को जो है तो ये भारत आया था। देखिए वह पुर्तगाल से समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय था और उस समय कालीकट के राजा कौन थे? तो जैमोरिन थे और उनका शासनकाल था। तो जैमोरिन ने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। जैमोरिन ये उनका नाम था। तो उन्होंने स्वागत किया था उनका कालीकट में। और देखिए इसके बाद क्या है कि वास्को डी गामा की इस यात्रा ने यूरोप और एशिया के बीच व्यापार के एक नए युग की शुरुआत की थी। और देखिए एक और क्वेश्चन बनता है कि वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया और किस रास्ते से आया था? तो देखिए वे अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर स्थित कैप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत आने वाला पहला यूरोपीय था। और वे कितनी बार भारत आए थे? तो वो जहाज से 3 बार जो थे तो भारत आए थे। ये आपको ध्यान रखना है कितनी बार जो है तो वास्को डी गामा भारत आया था। तो 3 बार आया था जहाज से। और किस रास्ते से आए थे? तो कैप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत आने वाला पहला यूरोपीय था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पर कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में इनके द्वारा बनवाया गया। तो किसके द्वारा बनवाया गया? ऑप्शन दिए गए हैं राणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा या फिर बप्पा रावल। तो ऑप्शन जो है तो इसके हिसाब से ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और देखिए ये जो क्वेश्चन है मुझे थोड़ी सी इसमें मिस्टेक लग रही है क्योंकि इसका जो क्वेश्चन होना था वो होना था कि जो दूसरा दूसरा जो चित्तौड़ है, सॉरी कीर्ति स्तंभ, यहाँ पर राजस्थान का दूसरा जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है या विजय स्तंभ है, वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दूसरा यहाँ पर आना था सेकंड वाला। तो यहाँ पर जो है तो सीधा बता दिया गया है कि कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में इनके द्वारा बनवाया गया। उसी हिसाब से अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो कीर्ति स्तंभ के बारे में और भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कीर्ति स्तंभ एक मीनार है जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है और इसे जो है तो भगेरमल जैन व्यापारी जीजाजी कथेड़ ने 12वीं शताब्दी में बनवाया था। ये वाला इसमें आ रहा था, मैंने गूगल सर्च किया तो ये वाला आंसर इसमें आ रहा था कि जीजाजी कथेड़। तो जैन व्यापारी था भगेरवाल। इस तरह से इसका आंसर आ रहा था। लेकिन जब मैंने फिर से इसका सर्च मारा तो इसका आंसर जो है तो कुछ इस तरह से बना था क्वेश्चन की जो राजस्थान का दूसरा जो विजय स्तंभ है या कीर्ति स्तंभ है वो किसके द्वारा बनवाया गया? तो इसमें सेकंड वाला आना था। तो इसलिए इसका आंसर जो है तो ऑप्शन के हिसाब से ये सी सही हो जाएगा, कुंभा, राणा कुंभा। वैसे अगर इसका कीर्ति स्तंभ का ऐसे पूछा जाएगा कि कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, इसे जो है तो भगेरवाल जैन व्यापारी जीजाजी कथेड़ ने बनवाया था। भगेरवाल जैन व्यापारी जीजाजी कथेड़, जीजाजी कथेड़। भगेरवाल भी इसके नाम के साथ लगा हुआ था, भगेरवाल, भगेरवाल। तो इस तरह का ये नाम आ रहा था और उसमें सिर्फ यही बताया गया था कि कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में किसके द्वारा बनवाया गया। तो इसका आंसर यही वाला आ रहा था कि भगेरवाल जीजाजी कथेड़ द्वारा जो था तो ये बनवाया गया था। और कौन सी शताब्दी में? तो 12वीं शताब्दी में। लेकिन जो दूसरा जो कीर्ति स्तंभ है राजस्थान का वो बनवाया गया था राणा कुंभा के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। जैसे इसका आंसर आया कि ये जो
कीर्ति स्तंभ है ये चित्तौड़ में किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ऑप्शन सी हो गया यहाँ पर राणा कुंभा। तो देखिए राणा कुंभा ने महमूद खिलजी ने अपनी जीत के उपलक्ष्य में ये बनवाया था। देखिए विजय स्तंभ का जो ये निर्माण है वो 1448 में शुरू हुआ था और 1468 में जो है तो पूरा हो गया था ये इसका काम। और इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था कि ये जो स्तंभ है वो राणा कुंभा की मालवा और गुजरात की संयुक्त सेनाओं पर जीत का ये एक प्रतीक था। विशेषता की बात की जाए विजय स्तंभ की तो ये जो है तो 37.19 मीटर या फिर यूं कह सकते हैं कि 122 जो फीट है वो ऊंचा है ये, और इसमें जो है तो 157 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इसे जो है तो विजय मीनार भी कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ को विजय मीनार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारे पास। मथुरा कला विद्यालय इनके शासन में फला फूला। तो मथुरा कला विद्यालय इनके शासन में फला फूला, तो ऑप्शन जो है तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा, कनिष्क के शासनकाल में। अब बात यहाँ पर आती है कि ये जो कनिष्क हैं ये किस वंश से ये संबंधित हैं? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा कुषाण वंश। कुषाण वंश से ये संबंधित हैं और कुषाण वंश से बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो हमारे बनते हैं। जैसे कुषाण वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो हमें पता होना चाहिए कि कुजुल कड़फिसेस के द्वारा जो है तो कुषाण वंश की स्थापना की गई। फिर और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे भारत में सबसे बाद में आने वाले विदेशी आक्रमणकारी कौन थे? तो वो थे कुषाण। अच्छा, जो कनिष्क हैं ये कुषाण वंश से संबंधित हैं। तो कनिष्क जो हैं तो गद्दी पर कब बैठे थे? तो देखिए 78 ईस्वी में ये बैठे थे और 102 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर बात करें कि सबसे शक्तिशाली शासक जो था तो कौन था कुषाण वंश का? तो वो आ जाएगा कनिष्क। अगर कुषाणों की राजधानी के बारे में बात की जाए तो वो आती है पुरुषपुर या फिर पेशावर। कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो मथुरा उसकी दूसरी राजधानी थी। अच्छा जी, एक क्वेश्चन और बनता है कि शक संवत किसके द्वारा चलाया गया? तो देखिए शक संवत जो है तो कनिष्क के द्वारा चलाया गया था और 78 ईस्वी में इसको चलवाया गया था। और एक और क्वेश्चन बनता है कि कनिष्क किस जाति से संबंधित था? तो ये थे चीन की यूची और तोखरी जाति से संबंधित। और एक और क्वेश्चन बनता है कि कनिष्क के कुल का अंतिम शासक कौन था? तो वो था वासुदेव। अच्छा, कनिष्क ने जो है तो कौन सा धर्म अपनाया था? देखिए छोटे छोटे जो क्वेश्चन है, बेसिक से क्वेश्चन है, हमें आने चाहिए क्योंकि यहीं से जो है तो हमारी मेरिट बनती है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है, यही हमें नहीं आते हैं। तो कनिष्क जो था तो कौन से धर्म को इसने अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। अच्छा, क्वेश्चन आएगी कि बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा को अपनाया था? तो इन्होंने अपनाया था बौद्ध धर्म की महायान शाखा को। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है कि किस प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान की अध्यक्षता में बौद्ध संगीति हुई थी? अभी आपको पता है कि बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। तो जो प्रसिद्ध कौन सा विद्वान था, बौद्ध विद्वान जिसकी अध्यक्षता में ये बौद्ध संगीति हुई थी? तो वो था वसुमित्र। तो ये थे बेसिक से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर का मकबरा स्थित है। तो बाबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? ऑप्शन दिए गए हैं लाहौर, काबुल, सासाराम या फिर सिकंदरा। तो ऑप्शन जो है तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा। काबुल में जो है तो बाबर का मकबरा स्थित है। अच्छा, ये जो काबुल है ये कहाँ पर है? तो ये है अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में जो है तो काबुल स्थित है। अच्छा, बाबर के द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए? बेसिक सा क्वेश्चन है और सभी को आना चाहिए कि बाबर के द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे। तो सबसे पहले लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। तो कब लड़ा गया था? तो 1526 में। और किस किस के बीच में लड़ा गया था ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और दूसरा जो युद्ध था वो था खानवा का युद्ध। कब लड़ा गया था? तो 1527 में। 1527 में। और तीसरा आता है चंदेरी का युद्ध, ये लड़ा गया था 1528 में। फिर लास्ट आता है घाघरा का युद्ध, ये लड़ा गया था 1529 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो देखिए अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? ऑप्शन देखिए दिए गए हैं यहाँ पर, चरक, विष्णु शर्मा, आर्यभट्ट या फिर पाणिनि। ऑप्शन जो है तो यहाँ पर देखिए डी सही हो जाएगा। पाणिनि जो हैं तो अष्टाध्यायी के रचयिता हैं।
उसी तरह से यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं? तो आर्यभट्ट की जो रचनाएं हैं वो आएगी आर्यभट्टीय, दशकीतिका और तंत्र। ये जो है तो आर्यभट्ट की रचनाएं हैं। उसी तरह से विष्णु शर्मा जी आते हैं यहाँ पर। तो विष्णु शर्मा के द्वारा कौन से ग्रंथ को लिखा गया? तो पंचतंत्र आपको ध्यान रखना है, बहुत बार पेपर में पूछा भी जाता है पंचतंत्र। और यहाँ पर है ऑप्शन में चरक। तो चरक ने कौन सी जो ग्रंथ है वो लिखा है? तो चरक संहिता आपको ध्यान में रखना है, चरक संहिता। और ये जो है तो आयुर्वेद का एक प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा? तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं महमूद गजनी, चंगेज खां, मोहम्मद गौरी या फिर नादिर शाह। तो सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा? ऑप्शन देखिए दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, महमूद गजनी। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अच्छा, कब लूटा था? तो 1026 में जो है तो इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। देखिए सोमनाथ का पुराना नाम क्या था? तो सोमनाथ का जो पुराना नाम है वो था प्रभासपट्टन। सोमनाथ का पुराना नाम क्या था? तो प्रभासपट्टन। और इसे जो है तो सोमेश्वर भी कहा जाता था। और ये जो स्थल है ये त्रिवेणी संगम के रूप में भी प्रसिद्ध है। त्रिवेणी संगम आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर जो है तो कपिला, हिरण और सरस्वती नदियाँ मिलती हैं, तभी इसको त्रिवेणी संगम का नाम दिया गया है। नदियाँ कौन कौन सी है? कपिला, हिरण और सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातन भारत के महान न्यायकर्ता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं कौटिल्य, मनु, पाणिनि या फिर पतंजलि। तो पुरातन भारत के महान न्यायकर्ता किसे माना जाता है? तो मनु को माना जाता है। अच्छा, मनु का ग्रंथ कौन सा है? तो मनु स्मृति आपको ध्यान में रखना है। और ये जो ग्रंथ है ये धार्मिक और कानूनी ग्रंथ है। ये धार्मिक और कानून से संबंधित ये ग्रंथ है। और अगला आता है हमारे पास जैसे पाणिनि। तो पाणिनि के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? तो अष्टाध्यायी आपको ध्यान में रखना है। और उसी के द्वारा यहाँ पर अगला आता है पतंजलि। तो पतंजलि के द्वारा जो है तो योग सूत्र की रचना की गई है, योग सूत्र की रचना। और लास्ट में आता है हमारे पास कौटिल्य। तो कौटिल्य के द्वारा कौन सी रचना की गई है? कौन सी रचना है इनकी? तो अर्थशास्त्र आपको ध्यान में रखना है, अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई? स्वराज पार्टी की स्थापना जो है तो किस वर्ष में हुई थी? तो ऑप्शन दिए गए हैं 1929, 1923, 1925 या फिर 1927। तो स्वराज की पार्टी की जो स्थापना है वो 1923 में हुई थी। अच्छा, इसकी पूरी डेट क्या है? तो पूरी डेट है इसकी 1 जनवरी 1923 को जो है तो स्वराज दल की स्थापना की गई थी। देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है तो स्वराज दल की स्थापना की थी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो भारत में मुस्लिम लीग की जो स्थापना थी तो देखिए किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, नवाब सलीमुल्लाह खां। देखिए कब की गई थी? तो 1906 आपको ध्यान रखना है, 1906 में की गई थी। और ढाका में की गई थी ये, ढाका में। और नवाब सलीमुल्लाह और अन्य जो मुस्लिम नेता थे उनके द्वारा ये जो मुस्लिम लीग की स्थापना है की गई थी। और इसका जो मेन जो मकसद था, मेन उद्देश्य था वो क्या था? भारतीय मुसलमानों के अधिकारों और जो है तो उनके हितों की रक्षा करना, खासकर ब्रिटिश शासन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन संधि के द्वारा इस आंदोलन को स्थगित किया गया। गांधी इरविन संधि के द्वारा किस आंदोलन को जो है तो स्थगित किया गया था? तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है तो स्थगित किया गया था। और ये जो समझौता है ये 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय और इरविन के बीच ये हुआ था। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के हिस्ट्री के क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर अच्छी लगी है तब भी बताएं, अगर इसमें कुछ कमियां हैं तब भी हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दें।
और अगर पहली बार हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।